दोस्तों, आज मुंशी प्रेमचंद्र का एक वाक्य मुझे याद आ रहा है कि आतंकवाद हमेशा धर्म का चोला ओढ़कर आता है। इंसानी समाज का इतिहास यही बताता है कि जब भी किसी देश या समाज की बर्बादी होनी होती है, वहां सबसे पहले जनता की अक्ल फेल हो जाती है, मति मार दी जाती है। देश और समाज के सबसे बड़े दुश्मनों को पहचानने में जनता से भूल हो जाती है। जर्मनी को पूरी तरह बर्बाद करने से पहले हिटलर वहां का हीरो था और यहूदियों के नरसंहार में जनता उसके साथ थी। लेकिन जब ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और अमेरिका ने मिलकर उसकी कमर तोड़ी, हिटलर के अंजाम के बाद सारी दुनिया में उसकी जो छवि सामने आई वो एक बहुत बड़े खलनायक की थी और यही उसकी असली तस्वीर भी थी। और हाल ही में श्रीलंका के अंजाम को भी आप देख लें। इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं। हर समाज में, हर दौर में कुछ अच्छे लोग होते हैं जो समाज को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उनको सुनना कोई पसंद नहीं करता और उनकी आवाज भी सत्ता की तरफ से दबा दी जाती है। भारत अगर सोने की चिड़िया है तो इसके परों को कौन नोच रहा है? आज सबसे बड़ा सवाल ये है। अंग्रेजों ने धोखाधड़ी और छल के साथ धीरे धीरे भारत की सत्ता हथिया ली और भारत को लूटना ही उनका उद्देश्य था। मगर 90 साल के शासनकाल में जितना अंग्रेजों ने भारत को लूटा, उससे कई गुना अधिक 4-5 लोगों ने मिलकर 1 साल के अंदर भारत को लूट लेते हैं। अंग्रेजों के बनाए हुए पुल और इमारतें बिना प्लास्टर के ही मजबूती के साथ आज भी खड़ी हैं। मगर आजाद भारत के पुल उद्घाटन से पहले ही बह जा रहे हैं। एक संगठन के मुखिया मानसिक रोगी की तरह जो मुंह में आया बक देते हैं, बयान जारी कर देते हैं। कभी देश के 20% लोगों से 80% लोगों को डराते हैं और देश के बहुसंख्य 80% लोगों को हीन भावना का शिकार बनाते हैं और उनका मनोबल गिराते हैं। मगर इस बात पर लोग ध्यान नहीं देते। फिर 20% लोगों से कहते हैं कि तुम्हें भारत में डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारे साथ रहना है तो आप अपने आप को बड़ा समझना बंद करिए। इस तरह तो आपने खुद 20% लोगों को बड़ा मान लिया। फिर कहते हैं कि हमारा डीएनए एक है। मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के बहाने केंद्र सरकार यूसीसी लाना चाह रही है। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि 3 तलाक की बात वो शख्स करता है जिसने खुद अपनी बीवी को छोड़ रखा हो। नारी सशक्तिकरण का कानून तो दुनिया ने इस्लाम से ही सीखा है। हिंदू धर्मशास्त्र मनु स्मृति के मुताबिक स्त्रियों को संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं है। यही वजह है कि इसी संगठन और इसी सोच के लोगों ने बाप की संपत्ति में बेटी के अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल नहीं होने दिया, जिसको सन 2005 में जाकर शामिल किया गया। और इस्लाम में औरतों को ये हक 1450 साल पहले से मिला हुआ है। अल्लाह के बनाए हुए कानून की खासियत यही होती है कि वह कानून इंसानियत के खिलाफ नहीं हो सकता और जाति और लिंग के भेदभाव से भी रहित। यही वजह है कि अल्लाह को न मानने वाले और अल्लाह को गाली देने वाले लोग भी उसके बनाए हुए कानून को मानने पर एक दिन मजबूर हो जाते हैं। मुसलमानों में जितना आसान विवाह विच्छेद प्रक्रिया है,
सरकार जनमत कराकर देख सकती है कि हिंदू इसे पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। जो हिंदू पति पत्नी किसी वजह से एक दूसरे से अलग होने के लिए सालों से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, उनके दुख दर्द को भी सरकार समझ सकती है। कितने किस्म का कैलेंडर है उनके यहाँ भी पूजा के अलग अलग अंदाज हैं, साउथ और नॉर्थ। आप दक्षिण में चले जाइए, दक्षिण का खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, बोलना, चालना, हंसना, रोना सब अलग है। उत्तर आइए, सब अलग है। तो इनको भी तो फिक्र होगी। आप ही क्यों फिक्रमंद हो? आप रुको, ठहरो, आप बढ़ने दो दूसरे को आगे, और दूसरे लोग आगे बढ़े। आसाम का ट्रेडिशन अलग, गुजरात का ट्रेडिशन अलग, एक दाहिने हाथ में एक बाएं हाथ में। तो पहले, और एक बात और है, किसी चीज पर रिएक्ट करने के लिए, रद्दे अमल देने के लिए, किसी चीज पर तनकीद करने के लिए वो चीज सामने होनी चाहिए। अभी तो ये भी पता नहीं है कि कॉमन सिविल कोड का नेचर क्या होगा, कैसा कानून होगा। ये बेमकसद की बात शुरू की गई और सारे तबके को परेशान हाल बना दिया गया। इत्मीनान रहिए, मुतमईन रहिए, अपना रिएक्शन देने में जल्दबाजी मत कीजिए, अपने आप को महफूज रखिए, घबराइए नहीं, ठहरे रहिए। कोई डरने और घबराने की बात नहीं है, इत्मीनान से अपने जगह पर रहिए। वक्त आवेगा, देखा जाएगा कि क्या वो करते हैं, कैसे वो करते हैं। उनके यहां भी बहुत से इख्तिलाफात हैं, उन इख्तिलाफात को वो कैसे एक करते हैं और सब मिलकर कैसे पाट लेते हैं। जैसे आपके यहां विरासत का कानून है, वैसे ही उनके यहां भी विरासत का कानून है। वो भी अपनी विरासत के सिलसिले में अपना कानून रखते हैं। ईसाई का अपना कानून, हिंदुओं का अपना कानून, बौद्धों का अपना कानून, पारसियों का अपना कानून, मुसलमानों का अपना कानून। जब इस मसले में कोई नक्शा साफ होगा तब हम लोग रिएक्ट करेंगे और हम लोग इस सिलसिले में सोचेंगे। अभी बहुत ज्यादा परेशान होना, अपनी हरारत बढ़ा लेना, अपना बुखार बढ़ा लेना, परेशान होना कि हमको क्या करना है। ये वोटिंग नहीं है कि हर आदमी जाके वोट दे आवे, रेफरेंडम नहीं है कि हर आदमी जाके अपनी राय दर्ज करा दे। इत्मीनान से बैठो। आज 2 महीने से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, उसको उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। जैसे मणिपुर भारत का हिस्सा न होकर किसी दूसरे देश का हिस्सा हो। राज्यों से ही देश बनता है। जब देश की जनता ही मर खप जाएगी तो आप यूसीसी किस पर लागू करेंगे? मणिपुर में हिंसा के शुरुआत की वजह क्या थी आप जानते हैं? बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने एक अध्यादेश लाकर मैतेई समाज के लोगों को कुकी आदिवासियों के इलाके में बसने का अधिकार दे दिया था। इसी बात को लेकर वहां हिंसा भड़क उठी जो आज तक जारी है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त क्या है जानते हैं आप? जान, माल और इज्जत की समस्या। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की समस्या से कई गुना बड़ी समस्या है हमारे देश में रेप। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के परिवार की किसी लड़की को अगवा करके किसी बीजेपी नेता ने रेप कर दिया। ऐसी कल से खबरें आ रही हैं। आप इस काल को आजादी का अमृत काल या कर्तव्य काल कह लें, मगर इससे भद्दा मजाक नहीं हो सकता। मैं यूसीसी के खिलाफ कतई नहीं हूं। कोई एक ऐसा कानून जो भारत के हर समाज और हर वर्ग को स्वीकार्य हो, पूरा देश सहमत हो, उसको लागू करने में या अपनाने में क्या बुराई है। मगर जिस देश में 10 कोस पर पानी और 20 कोस पर बानी यानी भाषा बदल जाती हो, जिस देश में 7 अलग अलग मजहब के लोग बसते हों और 8वां अलग ही मजहब आदिवासियों का हो और उन आदिवासियों में लगभग 700 जातियां हों, वहां शादी, तलाक, उत्तराधिकार और बच्चे को गोद लेने का कानून एक समान हो, इस तरह की बात करना शेख चिल्ली के ख्वाब जैसा लगता है।
यूसीसी पर ज्यादा बात करना बेमानी लगता है क्योंकि अभी इसका ड्राफ्ट ही सामने नहीं आया है, मगर सरकार की नीयत से तो देश की जनता अच्छी तरह से परिचित है, क्योंकि अक्सर बीजेपी नेताओं को मुसलमानों के बाबत 4 शादियां और 40 बच्चे का प्रोपगंडा करते हुए देखा गया है। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मुसलमानों की 4 शादियों पर प्रतिबंध लग जाएगा कि एक मुस्लिम अपनी पत्नी की मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं कर सकता। इससे भी तो मुस्लिम समाज का ही भला होगा, क्योंकि बिला वजह भारत के मुसलमान 4-4 शादियां कर लेते हैं। मगर क्या हिंदुओं को 4-4 शादियां करने की इजाजत मिल जाएगी? ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना न भूलिएगा। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद।